इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अपने यहाँ जीवन को खुशियों से भरने की कोशिश करते हैं, अपनी विचारधारा को बदलने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट जैसा आना चाहिए वैसा प्राय आता नहीं। गलती कहाँ रह जाती है, थोड़ा सा ऐसे समझने की और कोशिश कर लें। दुनिया में जो लोग सुखी हो चुके हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, थोड़ा सा उनका यदि हम अध्ययन करें, उन्हें हम अच्छे से जान ले, पहचान ले, उनके थॉट प्रोसेस को यदि हम एनालाइज करना सीख लें, उन्होंने जो हमें दिया है, जो हमसे कहा है, अपने अनुभव के आधार पर जो अनुभूति उन्हें हुई है, उसके अनुसार जो उन्होंने स्वयं जिया है, समझा है, उसके अनुरूप जो भी हमें उपदेश के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से दिया है, और उसका अक्षरशः हम यदि पालन करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से मान करके चलना, हमारा जीवन भी अवश्य बदलेगा। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ बोलते अकेले हैं, कि बोलने वाले बहुत सारे हमें मिल जाएंगे, कमी नहीं है उन लोगों की। बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी बात दुनिया के सामने रखते हैं, शैली बड़ी गजब की होती है उनकी। लेकिन जब हम उनके स्वयं के जीवन को झांक करके देखते हैं, जैसा वो कथन करते हैं, उनका जीवन वैसा मिलता नहीं। उनकी कथनी और करनी में अंतर हुआ होता है। होना तो ये चाहिए, वन शुड वॉक द टॉक। पर जब ऐसा देखने में आता है, बहुतों का विश्वास हिलने लगता है। वो सोचने लगते हैं, व्यक्ति कह तो कुछ और रहा है, लेकिन स्वयं का उसका जीवन वैसा नहीं है। जब ऐसा विरोधाभास नजर आने लगता है,
तो लोग उनकी बातों से, न केवल उनकी बातों से, अन्य अच्छे वक्ताओं की बातों से भी दूर होने लगते हैं। गलती एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसका परिणाम कईयों को भुगतना पड़ता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही नहीं कहा। एक खरबूजा यदि खराब हो, अन्य सारे खरबूजों को बहुत जल्दी खराब कर देता है। अब प्रश्न यह उठता है, हम किसकी सुने, किसकी माने? जो सिर्फ कह रहे हैं उनकी माने, कि जिन्होंने पहले जिया है, अनुभव किया है, अपने आप को स्वरूप ढाला है, फिर उनके मुख से नहीं निकलता, वो शब्दों से नहीं निकलता, हृदय से निकलता, उनकी मान ले। होना तो ये चाहिए जो जी करके, एक्सपीरियंस करके हमें कुछ संदेश देते हैं, चाहे वो शब्दों से हो, चाहे वो आचरण से हो। हम उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट करना सीख लें, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क ना उठाएं। ये हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास माना जाएगा। जब ऐसा विश्वास हमें भीतर से पैदा हो जाता है, ऐसी श्रद्धा हमारी भीतर से जागृत हो जाती है, फिर स्वतः ही हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा माइंड बड़ा इजीली उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम उन्हें देखने की कोशिश करें जिनकी कथनी और करनी हमेशा एक रही है। शास्त्रों में एक पंक्ति आती है, वक्त्री प्रामाण्यात् वचन प्रमाणम। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। कथन करने वाला व्यक्ति कौन है, पहले हम उसे देखने की कोशिश करें, न कि हम पहले शब्दों को पकड़ने की कोशिश करें। अब जो कथन करने वाला है, जो कहने वाला है, यदि उसका जीवन बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो फिर आंख बंद करके विश्वास कर लेना, क्योंकि वो कहता वो बाद में है, करता वो पहले है, जीता वो पहले है, वाणी में वो बाद में लेकर के आता है। और यह भी आवश्यक नहीं कि वो वाणी में ला ही ले, अपने शब्दों में ला ही ले। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सिर्फ जिया है और जी करके चले गए। उन्होंने शब्दों से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके जीवन को देख करके, उनके आचरण को देख करके वो संदेश दुनिया में फैल गया। वे अपने आप में बड़े महान होते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ और महान होते हैं जो स्वयं के लिए तो कर जाते हैं, लेकिन अपने साथ साथ करुणा बुद्धि से, एक कंपेशन की भावना से भर करके दूसरों के लिए भी कुछ दे करके चले जाते हैं। और जो स्व के साथ साथ पर के लिए कुछ दे करके चला जाए, सही नेता वो माना जाता है, लीडर वो माना जाता है। वो व्यक्ति, वो नेता स्वयं नहीं कहता कि मुझे नेता के रूप में स्वीकार लो, लेकिन दुनिया उसे अपने आप ही सर आंखों पे उठा लेती है, नेता के रूप में स्वीकार लेती है। यदि हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा व्यक्ति ना भी मिले, मान लो, यदि उसके कुछ संदेश मिल जाए, उसके कुछ शिक्षाएं मिल जाए, कुछ संकेत मिल जाए, तो उसे हृदय से स्वीकार लेना, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया का व्यक्ति है। हमारे बीच में रहता हुआ भी हमसे बहुत ऊपर उठा हुआ है। उसका हर कदम, उसका हर एक संकेत अपने आप में सूत्र का रूप धारण कर लेता है, और वो बड़ी गहराई से उतरने वाला होता है।
कभी आपने ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश की है जो जीने के साथ साथ फिर उसे दुनिया के सामने रखते हैं? कभी खोजा है? कभी देखा है ऐसे व्यक्तित्व को? कभी सुना है ऐसे व्यक्तित्व के बारे में? हम वक्ताओं की बात नहीं कर रहे, प्रवचनकार की बात नहीं कर रहे, पंडितों की बात नहीं कर रहे, ओरेटर्स की बात नहीं कर रहे। बहुत सारे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स। आजकल बाढ़ लगी है, हर व्यक्ति अपना एक नया चैनल खोल करके अपनी बात को डिलीवर करता है। उसका इंटेंशन कुछ अलग होता है, उसका इंटेंशन टू मेक मनी होता है, उसका इंटेंशन दूसरों का होता ही नहीं, दूसरों के अपलिफ्टमेंट का होता ही नहीं, दूसरे को ऊपर उठाने का उसका उद्देश्य होता ही नहीं। उसका उद्देश्य सिर्फ अपने आप को ऊपर उठाने का होता है। फिर वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, नाम के रूप में हो, ख्याति के रूप में हो, प्रसिद्धि के रूप में हो, उस रूप में अपने लिए चाहने वाले हमें बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, अपने सुख के लिए जीने वाले बहुत मिल जाएंगे, अपनी खुशियों को पाने के लिए सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत करने वाले, बोलने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे, पर उनका इंप्रेशन ज्यादा रुकता नहीं, ठहरता नहीं है। वो तात्कालिक होता है, बड़ा टेम्पररी होता है। तात्कालिक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंदर वो नहीं उतर पाता है, क्योंकि वो हमेशा दिमाग से बोलते हैं, बुद्धि से बोलते हैं, स्वार्थ से बोलते हैं। और कोई उद्देश्य नहीं होता उनका। उद्देश्य सिर्फ स्व होता है और कुछ नहीं। स्वयं को प्राप्त कराना है, स्वयं को दिलाना है, स्वयं के लिए पाना है। लेकिन जो इनसे कुछ अलग सोच वाले होते हैं, नो डाउट वह भी स्वयं के लिए सोचते ही हैं। हम ऐसा नहीं करें कि वो स्व के लिए नहीं सोचते, लेकिन स्व के साथ साथ वो पर के लिए भी उतना ही सोचते हैं। और रादर वो पर के अपलिफ्टमेंट में ही अपना अपलिफ्टमेंट मान लेते हैं, और उनका अपलिफ्टमेंट हो भी जाता है। आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हाँ? नहीं समझ में आ रहा? दूसरों के लिए जो जीता है, ऐसा लगता है वह दूसरों के लिए जीता है, पर वो दूसरों के लिए नहीं जीता है, वो स्वयं के लिए ही जीता है। बेनिफिशियरी वो स्वयं होता है, दूसरे पार्टली होते हैं, मोस्टली वही पाता है। बस इस बात को व्यक्ति नहीं समझ पाते, शिक्षा को व्यक्ति नहीं जान पाते, और यही नहीं समझने के कारण बड़े वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, वहीं तक सीमित रह जाते हैं। वो अपने से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। अपने से इन द सेंस अपने भौतिक संसाधन, फिजिकल नीड्स, अपनी शारीरिक खुशियों के लिए सिर्फ वो जीते हैं, और सब कुछ वही मानते, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। लेकिन एक दूसरी थॉट प्रोसेस भी होती है, दूसरों को खुश बना करके, दूसरों के जीवन में खुशियां ला करके, दूसरों को ऊपर उठा करके हम स्वयं बहुत ऊपर उठ जाते हैं। निश्चित रूप से मान करके चलो, हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं। आसानी से विश्वास नहीं होता है व्यक्ति को। होता है? नहीं होता है। एक दूसरों को ऊपर उठाने के लिए स्वयं कुछ पहले देना पड़ता है, और जब देने की बात आती है तो व्यक्ति का मोह, व्यक्ति का अहम
उसे तुरंत रोक देता है, उससे छूटता नहीं है कुछ। उसे लगता है कि मेरा अपना कुछ चला जाएगा, लेकिन होता इससे भिन्न है। If you want to lift yourself, lift someone else. Joy of giving. जानते हो क्या होता है? देने में भी खुशियां होती हैं, देने में सुख मिलता है कि लेने में सुख मिलता है? जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो सिर्फ लेने में खुशियां ढूंढते हैं, कलेक्ट करने में ही, जोड़ने में ही, उसके अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन इसका गणित पूरा उल्टा है। जब हम किसी को देते हैं, देते नहीं, हम पाते हैं। बिल्कुल इस बात को समझना। थोड़ा सा विपरीत सा लगता है, जब दिया जाता है तो ऐसा लगता है हम उसे कम हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा, लेकिन नहीं, निश्चित रूप से हम पाते ही हैं। बस यह सिद्धांत भगवान महावीर ने दिया। आज उस सिद्धांत की चर्चा करना है। उस व्यक्तित्व ने स्वयं जिया है, अनुभव किया है, फिर हमें कहा है। जो सूत्र उन्होंने दिया है वो बड़ा अद्भुत है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।